हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं डिटर्मिनेंट का। तो बच्चों, आप ये ध्यान रखोगे कि डिटर्मिनेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो या तो हम रो वाइज करते हैं या कॉलम। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मान लो fx gx, और यहाँ ले लेते हैं hx और ये है phi x, ये हमारे पास है और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो या तो आप रो वाइज करें, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं f डैश x, पहली रो का आपने डिफरेंशिएशन किया और दूसरी रो में कोई छेड़खानी नहीं, प्लस अब आप पहली रो को ऐसी रखें और दूसरी रो का डिफरेंशिएशन करें। क्लियर है बात। मतलब एक बार में सिर्फ आप या तो एक रो का करोगे या एक कॉलम का। अब देखो, कॉलम वाइज अगर आपको करना है तो कैसे करोगे, तो आप फर्स्ट कॉलम का करें, सेकंड कॉलम से कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट कॉलम को ऐसे ही रखना है और सेकंड कॉलम का डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर होगी बात। तो आपको करना क्या है, या तो आप रो वाइज कर सकते हैं या आप कॉलम वाइज कर सकते हैं। एक बार में सिर्फ एक रो का करना है, पहली रो का करा दूसरी से कोई छेड़खानी नहीं, या पहले कॉलम का करा दूसरे से नहीं। ठीक है बच्चों, तो एक बार में सिर्फ एक, जैसे कि फर्स्ट रो की सेकंड को ऐसे रखा, फिर फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का किया, या आपने फर्स्ट कॉलम क्या किया, सेकंड से कोई छेड़खानी नहीं, या फिर आपने फर्स्ट कॉलम को ऐसे रखा और सेकंड का कोई छेड़खानी नहीं करी। क्लियर बात होगी। तो डिफरेंशिएशन में बस आपको यही ध्यान रखना है कि या तो कॉलम वाइज करें या फिर आप रो वाइज करें। चलो बच्चों, इसे फटाफट नोट करें, देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस। अब देखो, क्वेश्चन की अगर बात करें तो बहुत वैरायटीज मिलती है इस क्वेश्चनों की। जैसे मैं कहूं आपको एक y यानी कि दिया हुआ है साइन ऑफ mx, ठीक है बच्चों, और आपसे पूछिए द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आपके पास डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, y, y1, y2, y3, y4, y5, 6, 7 एंड 8, ये आपको दिया हुआ है। ये जो y आपको दिया हुआ है, ये yn ये शो कर रहा है, डिफरेंशिएशन को दिखा रहा है कि यहाँ पर आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार। देखो बच्चों कैसे करते हैं। अगर मैं y की बात करूँ तो सिंपल क्या है, साइन mx। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, सिंपल कोस। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा m कोस mx, क्योंकि जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हमें इसका करना है तो कैसे करेंगे, तो कोस का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का साइन और एक m और आएगा, तो m स्क्वायर साइन mx। क्लियर है बात इतनी। अब हमें किसका करना है, इसका। तो देखो भाई, साइन का क्या होता है बच्चों, कोस, तो आ जाएगा ये माइनस का m क्यूब कोस mx। क्लियर है बात। अब इसका करेंगे, कोस का फिर से क्या होगा, माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस साइन mx। अब इसका करेंगे, साइन का बच्चों क्या हो जाएगा, कोस। अब इसका करेंगे तो कितना आएगा, माइनस m की पावर 6 साइन mx, तो यहाँ हो जाएगा साइन का हो जाएगा कोस mx, और फिर से हो जाएगा m की पावर 8 हो जाएगा और साइन mx। क्लियर है बात इतनी। कुछ कॉमन है क्या, तो देखो बच्चों, यहाँ से m3 और यहाँ से m6 कॉमन आ रहा है, तो m3 और m6 कितने हो गए, m9। क्या बचा बच्चों, साइन mx, m कोस mx और m स्क्वायर साइन mx, ये हमारे पास है। अगला हो जाएगा माइनस का कोस mx, m साइन mx और m स्क्वायर कोस mx। उसमें से मैंने m6 कॉमन लिया है, तो माइनस का साइन mx माइनस का m कोस mx और m स्क्वायर साइन mx। क्लियर है बात इतनी बच्चों। अब देखो, अगर मैं इस वाली रो में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन ले लेता हूं, माइनस, तो अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट रो और थर्ड रो में क्या आपको कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही है? तो हाँ जी, बिल्कुल दिख रही है। दोनों की दोनों रो क्या है, बिल्कुल एक जैसी हैं।
क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया कि आप थर्ड रो में से क्या कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लोगे तो आपकी फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम हो गई। और आपको पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो क्या आ गई बच्चों वैल्यू 0। तो मैंने क्या बताया आपको कि आप डिफरेंशिएशन जब करोगे तो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखोगे, या तो रो वाइज करो या कॉलम। एक बार में सिर्फ एक रो का करना है, दूसरी को ऐसे रखना है, फिर अगली बार को दूसरी रो को करना है, पहली को ऐसे रखना है। क्लियर है इतनी बात? फटाफट नोट करें बच्चों, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे भी दिया हो सकता है कि आपको कह दे कि डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हैं, उनकी डिग्री दे दे और फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट की डिग्री पूछ ले। ऐसा भी हो सकता है। जैसे आपके पास 5x, gx और hx, ये आपके पास 3 पॉलिनोमियल हैं। कितने हैं बच्चों? 3 पॉलिनोमियल्स हैं। और इनकी जो बच्चों डिग्री है वो आपको कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है। क्लियर है बात? अब आपसे पूछा गया है कि एक डिटर्मिनेंट है, वो डिटर्मिनेंट क्या है? 5x, gx, hx, 5-x, g-x या h-x, और आपको दिया हुआ है 5-, g-, एंड h-x, ये आपको दिया हुआ है। क्लियर है बात इतनी? चलो भाई, अब आपसे ये पूछा गया कि बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। इसकी आपको क्या पूछ ली? डिग्री। चलो भाई अच्छी बात है। अब एक चीज का ध्यान दो, अगर इनकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इनको 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको 3 बार डिफरेंशिएट करूं, जैसे एग्जांपल मेरे पास है, अगर मैं x² को एक बार डिफरेंशिएट करता हूं बच्चों, क्या आता है? 2x। एक बार और करता हूं तो क्या आता है? 2। लेकिन जैसे ही अगली बार करूंगा तो क्या आएगा? 0। तो मैं ये कह सकता हूं अगर इसकी डिग्री 2 है और मैं इसे 3 बार डिफरेंशिएट करूं तो बच्चों उसकी वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। क्लियर होगी बात? यानी कि हम जितनी डिग्री है उससे ज्यादा डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू बच्चों हमें क्या मिलेगी? 0। अब हमें इसकी वैल्यू पूछिए। चलो भाई, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी डिग्री पूछिए। मैं ऑप्शन इसके मान लो दिए रखे हैं तुम्हें 2 ऑप्शन, तुम्हारे पास है 3 या 4 या नन ऑफ दीज, ये आपके पास है। ठीक है बच्चों, तो आप इसका सबसे पहले डिफरेंशिएट करो। अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो, आपने मान लो डिफरेंशिएशन रो वाइज करा। कैसे करा बच्चों? रो वाइज। ठीक है भाई, पहली रो का करा, क्या आया? f'(x), g'(x), h'(x). क्लियर है? चलो भाई, दूसरी रो को तो ऐसे ही रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिर्फ एक बार में एक रो का ही आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। दूसरी और तीसरी रो से कोई छेड़खानी नहीं करनी। अब हम दूसरे का करते हैं, तो पहली को ऐसे ही रखेंगे और दूसरी का करेंगे तो क्या आएगा? fx, gx एंड hx, f'(x), g'(x), h'(x). क्लियर है बात? f'(x), g'(x), h'(x). ठीक है बच्चों, अब तीसरी का नंबर आता है fx, gx, hx। क्लियर है? f'(x), g'(x), h'(x). f 3 बार इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों। क्लियर हो गई बात? चलो भाई, अब देखो पहले डिटरमिनेंट पर अगर ध्यान दोगे तो 2 रो क्या है? सेम 0। इसमें ये 2 रो क्या है? सेम। और ये देखो ये भी क्या हो गया? 0। तो पूरा f, ये जो 5'(x) आया वो आ गया 0। अब देखो अगर मैं किसी को एक बार डिफरेंशिएट करूं और वो 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है? वो क्या है? कांस्टेंट है। कोई कांस्टेंट का अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो बच्चों वो क्या हो जाता है? 0। तो हमारे पास बच्चों 5x क्या आ गया? तो सिंपल सी बात है, क्या आ गया? कांस्टेंट। और कांस्टेंट की डिग्री आपको पता ही है क्या होती है? 0। तो ऑप्शन डी। क्लियर है बात? तो हमने क्या करा, इसका डिफरेंशिएट करके देखा और डिफरेंशिएट करने के बाद हमें दिखाई दी कि वो एक क्या आ रहा है, एक उसकी जो 5'(x) है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? जो 5x रहा होगा वो एक कांस्टेंट रहा होगा, और आपको पता ही है कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है? 0। क्लियर है इतनी बात? फटाफट नोट करें बच्चों, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कि लेट एफ जी एच बी द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है भैया, हमें जो 3 दिए हैं पॉलिनोमियल एफ जी एच हमारे पास 3 है, डिफरेंशियल फंक्शन है किसके, एक्स के। ठीक है भैया, हमें डेल दिया हुआ है, डेल डैश दिया हुआ है और हमसे पूछी है इस एन की वैल्यू क्या होगी। चलो भाई ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं इससे। तो देखो हमें क्या गिवन है, पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। चलो भाई, क्या आता है एफ जी एच। ठीक है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो आप कि x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा f प्लस, अब देखो हमने किसका किया, x का डिफरेंशिएशन किया, अब किसका कर रहे हैं f डैश, एक बार x का डिफरेंशिएशन एक बार f का डिफरेंशिएशन। ऐसे ही बच्चों इसमें आ जाएगा तुम्हारा g प्लस x g डैश और दूसरा आ जाएगा h प्लस एक्स एच डैश। क्लियर है बात इतनी। चलो भाई, अब देखो इसका बच्चों नंबर आता है, इसका हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। कितनी बार, 2 बार। अब देखो एक्स स्क्वायर एफ है, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं 2 बार, पहले एक बार किया तो कितना आता है, एक्स स्क्वायर को ऐसे रखा एफ डैश प्लस फिर एफ को ऐसे रखा, एक्स का किया तो कितना आ गया बच्चों 2x, ये आ गया। चलो भाई, इसका बच्चों एक बार और करते हैं, तो इसका अगर हम करेंगे तो देखो बच्चों क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एफ डैश एफ और 2x का हमें करना है। चलो भाई, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा तो आ गया एफ डबल डैश, फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों 2x एफ डैश, फिर से करते हैं 2x एफ डैश और 2f, ये आ गया। तो बच्चों हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश प्लस 2x हो जाएगा 4x f डैश प्लस 2f। क्लियर है बात। अगले वाले में बस आपको f की जगह क्या रखना है, g रखना है। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा, यहाँ था f, यहाँ था g और ये था h। क्लियर है बात इतनी। दूसरे वाले में हमारा कितना आया था, f प्लस x f डैश, g प्लस एक्स जी डैश, h प्लस एक्स एच डैश और ये आया एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश 4x एफ डैश प्लस 2f। क्लियर है। अगले में आएगा एक्स स्क्वायर जी डबल डैश 4x जी डैश 2g, फिर अगले में आएगा एक्स स्क्वायर एच डबल डैश 4x एच डैश 2h। क्लियर है बात बच्चों इतनी। तो ये हमारे पास आ गया डिफरेंशिएशन करने के बाद। अब देखो क्या आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो देखो अगर मैं R2 में से R1 को माइनस कर दूं तो FGH तो चले ही जाएंगे ना, मतलब R2 में से किसको माइनस कर रहे हैं बच्चों, R1। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा एक्स एफ डैश, एक्स जी डैश और एक्स एच डैश। क्लियर है बात इतनी। अब देखो यहाँ क्या है 2f, तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके कर दूं, मतलब R3 में ऑपरेशन लगा रहा हूं, R3 माइनस 2R1 तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश 4x एफ डैश, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर जी डबल डैश 4x जी डैश, एक्स स्क्वायर एच डबल डैश 4x एच डैश। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब देखो बच्चों ये क्या है एक्स एफ डैश, कितने टाइम से 4, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि R3 में ऑपरेशन लगाएं, R3 माइनस 4R2। देखो और कितना छोटा हो जाएगा, एफ जी एच एक्स एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर जी डबल डैश और एक्स स्क्वायर एच ट्रिपल डैश। क्लियर है बात इतनी, कोई दिक्कत वाली बात। अब इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो एक काम और करते हैं, मैं इसमें से x कॉमन ले लेता हूं क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ x यहां पर है, तो क्या करें यहां से x कॉमन ले लेते हैं। फटाफट x कॉमन लो, तो देखो क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, x बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर जी डबल डैश एक्स स्क्वायर एच। हमारे पास ये कितने थे बच्चों, यहाँ पर 2 ही था। ठीक है बच्चों, तो ये 3 लग गया, यहाँ पर था ये
एच डैश। क्लियर है बात इतनी, कोई दिक्कत वाली बात? चलो भाई ये हमारे पास आ गया, फटाफट इसको लिखें, थोड़ी जगह कम होने की वजह से मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो हमें करना क्या है, किसी भी तरीके से इसकी फॉर्म में लाना है जो फॉर्म दे रखी है। तो देखो मैं ये x की मैं मल्टीप्लाई इसमें कर सकता हूँ बच्चों, तो हमारे पास ये आएगा कुछ ऐसा आ जाएगा, एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश एक्स की क्यूब एफ डबल डैश, और ये हो जाएगा एक्स की क्यूब जी डबल डैश और एक्स क्यूब एच डबल डैश, ये आ गया। क्लियर है? अब देखो बच्चों इसका आप डिफ्रेंशिएशन करो तो फिर इससे कुछ रिलेशन बने, तो चलो भाई इसका डिफ्रेंशिएशन भी कर लेते हैं, क्या आता है। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पहली रो का किया, चलो भाई पहली रो का किया, ओके, फिर उसके बाद दूसरी रो का किया, तो एफ जी एच एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश एक्स की क्यूब एफ डबल डैश एक्स की क्यूब जी डबल डैश एक्स की क्यूब एच डबल डैश। क्लियर बात इतनी? चलो भाई अब नंबर आता है किस वाली रो का, तीसरी वाली रो का। तो तीसरी वाली रो को मैंने लिख दिया एक्स की क्यूब एफ डबल डैश का डिफरेंशिएशन, एक्स की क्यूब इसका डिफरेंशिएशन और एक्स की क्यूब एच इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो ये दोनों क्या है, सेम है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 होगी। अब देखो इसको भी, अगर मैं इसमें से x की क्यूब बाहर ले लूं तो ये दोनों भी कैसी हो जाएंगी, सेम, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0। तो सिर्फ क्या बचा, ये बचा है बस। अब आप जो आपका दिया हुआ डिफरेंशिएशन था उससे आप एक बार को कंपेयर करें, तो जब आप उससे कंपेयर करोगे तो आपको नजर आएगा कि जो n है वो क्या है बच्चों, 3। क्लियर है बात इतनी? तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो हमने क्या करा क्वेश्चन में, जो हमें डिटरमिनेंट दिया था पहले हमने उसका डिफरेंशिएशन किया, फिर उसमें कुछ ऑपरेशन लगाया, उसको सिंप्लीफाई किया, वो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया किसके वाइज, रो वाइज। पहली रो का किया, फिर दोनों को ऐसे ही रखा, फिर दूसरी का करा, फिर उसके बाद तीसरे का, जो रिजल्ट आया उसको हमने इससे क्या करा, कंपेयर किया। क्लियर बात? तो इस बच्चों हमने इस क्लास में क्या देखा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। मैंने आपको एक बात बताई कि अगर आप कभी भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आप रो वाइज कर सकते हैं या कॉलम वाइज कर सकते हैं। एक बार में सिर्फ एक रो का करना है, फिर अगली बार में दूसरी रो, फिर उससे अगली बार में तीसरी रो, ऐसे ही हम या वाइज कर सकते हैं कॉलम वाइज। क्लियर है बच्चों इतनी बात? तो इस क्लास में बच्चों सिर्फ इतना ही। थैंक यू।